स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। चुनावों के माहौल में फिर लपेटे में नेताजी हाजिर है और हाजिर है नेताजी अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ईशान त्यागी। मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ गौरव चौहान और एक नए कवि आज हमारे साथ आ रहे हैं, सुदीप भोला और अवनीश त्रिपाठी। गौरव जी, नए कवि रखे आज आपने अपने साथ? जी जी, मैं पैरोडी भी नहीं लेके आया हूं। अच्छा। और ये प्रवक्ता भी दोनों मुझे नए नए लग रहे हैं। ईशान जी, कांग्रेस इस समय केवल दो ही बातों पे फोकस कर रही है कि कैसे विकास को इमेच्योर साबित किया जाए और कैसे इमेच्योर को विकास साबित किया जाए। आपका कोई दुश्मन नहीं सर, आपका कोई बुरा नहीं कर रहा है। आपकी जो इस समय कंडीशन, उसका कारण क्या है? कोई बाहरी कारण नहीं है, बाहर के लोग नहीं है। मेरी पैरोडी बताएगी। बच्चों मजे लेना। दलिए बेचैन वे, दलिए बेचैन वे, सटका हर ब्रेन वे, पार्टी बेहाल है, गुस्से में लाल है। यहां लाल में श्लेष अलंकार है, समझना। पार्टी बेहाल है, गुस्से में लाल है, टूटी कमरिया आ आ आ आ, हाथ से हाथ जला हो, हाथ से हाथ जला। और कैसे जला? दुख, आपकी पीड़ा में गा रहा हूं ईशान जी। रो मत पड़ियो तू। हाँ जी। इनके लोगों ने ही इनको डुबो दिया, ममता ने पीठ में कांटा चुभो दिया। और एक अपने से 20 वर्ष बड़े नेता के बारे में भाषा कौन सी है सर? वो डरता है, करता है, उसका इसका सर। भाषण ने आपके मोरल को धो दिया, नॉलेज को देखकर न्यूटन भी रो दिया। केवल है हेकड़ी कुर्सी की हड़बड़ी, कुछ भी ना हो रिया, जो था सब खो दिया। और सुनना, आउट ऑफ कंट्रोल हो, खुद से ही ट्रोल हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो, खुद से ही ट्रोल हो, खुद के जाल में अटका गला हो, हाथ से हाथ जला हो, हाथ से हाथ जला। थैंक यू सुदीप भैया। क्या मिला आपको? मिल क्या रहा देश में? आप दूर से खड़े तमाशा देख रहे हो। बिहार में क्या हो गया? सीएम सम्राट है पटना के वास्ते, तुम बस तकते रहो वोटर के रास्ते। और मजा आएगा अभी। इनके नसीब में क्या है? तुम उनको खल रहे, तुम जिनके खास थे, तुम उनको खल रहे, तुम जिनके खास थे। पोस्टपोन्ड लंच है, कैंसिल है नाश्ते। और क्या होगा इनका? साइकिल गुरूर में, हाथी सुरूर में, और झाड़ू के जोगिया जेल के टूर में। आखिरी बच्चों, अच्छे से विदा करना। कांग्रेस को एहसास होना चाहिए कि विदाई कैसे होती है। चौपट चौपाल है, खाली पंडाल है, चौपट चौपाल है, खाली पंडाल है, होना पाएंगे पीएम लला हो, हाथ से हाथ जला हो, हाथ से हाथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुदीप भैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। सर कोई फायदा नहीं है ऐसी तालियों का, मैं सच बता रहा हूं।
अभी यहाँ पर भाजपा ने गठबंधन करा, सबकी सरकारें छीन ली। पहले कहते हैं हम जो है छोटे भाई हैं, फिर बड़े बन के बैठ जाते हैं। नीतीश जी के साथ क्या करा इन्होंने बिहार के अंदर, उनको वहाँ भेज दिया सर को, और अपना सम्राट चौधरी यहाँ बैठा दिया। ये करते क्या है वो पैरोडी के माध्यम से बता रहा हूँ सर मैं। आप भी खुश होंगे इस पैरोडी को सुन के सर, और आप तो होंगे ही होंगे। सीखो जरा भाजपा से, ये कहते हैं हम सबके दोस्त हैं। सीखो जरा भाजपा से दोस्ती को कैसे है निभाना, दोस्ती को कैसे है निभाना, कि कार मुझे दे दो लूना तुम चलाना। कार मुझे दे दो लूना तुम चलाना। दूसरा मुखड़ा सुनो इसी बात का, कि सूखी रोटी बांट के, सूखी रोटी बांट के राज्यसभा में भेज दिया। सूखी रोटी बांट के खुद सीएम बन गए। सूखी रोटी बांट के छीन लिया देसी घी का खाना, छीन लिया देसी घी का खाना, कि पटना को पटाना बाबूजी रवाना, पटना को पटाना बाबूजी रवाना। पहला अंतरा सुनो, क्या करते हैं ये जब गठबंधन हो जाता। पहले ये पीछे चले आंखों को मीचे, पहले ये पीछे चले आंखों को नीचे, कुछ तो बोलो सर, आंखों को नीचे, बाद में धीरे धीरे कुर्सी को खींचे। आता है जिनको हो, आता है जिनको गिराना, आता है जी, गिराना ऊपर हो गया, नीचे लाना। आता है जिनको गिराना, आता है पचाना, आता है पचाना। दूसरा सुनो, कि जो कोई नेता करे इनकी बुराई, बुराई लंबी हो गई। जो कोई नेता करे इनकी बुराई, इतना समझ लो उसकी शामत है आई। जो कोई नेता करे इनकी बुराई, इतना समझ लो उसकी शामत है आई। गलतियां न इनकी हो, गलतियां न इनकी गिनाना, गलतियां न इनकी गिनाना। आता है पचाना, आता है पचाना, आता है। अंतिम सुनो, अंतिम, कि जिसने भरोसा किया उसको डुबोया। थोड़ा डुबो देता हूं मैं। जिसने भरोसा किया, डुबोने पे ध्यान देना, उसको डुबोया। दागियों के वॉशिंग वाले पाउडर से धोया। सीबीआई को, अरे सीबीआई को ना भुलाना, सीबीआई को ना भुलाना। ईडी का जमाना आता है डराना, कि ईडी का डराना आता है डराना। कि सूखी रोटी बांट के छीन लिया देसी घी का खाना,
सीखो जरा भाजपा से दोस्ती को कैसे है निभाना। कार मुझे दे दो लूना तुम चलाना, कार मुझे दे दो। आनंद जी, इसी बात पे सबने एक ऐड देखा होगा जिसमें वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, तो भाजपा का भी यही है, दागी अच्छे हैं, उनको वॉशिंग मशीन में धो दीजिए, उसके बाद ईडी के द्वारा उनको डराइए, वॉशिंग मशीन में वो धुल जाएंगे भाजपा की, और वो बिल्कुल साफ सुथरे होके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। और अभी आप देखिए कि जिस तरीके से भाजपा ने अपनी एक एक दल को, जिसके साथ भी ये जुड़े, चाहे पीडीपी के साथ जुड़े, उसको खत्म कर दिया। आपके साथ जब रहते तो दाग बना लेते क्यों अपने ऊपर? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दागी हो जाते हैं ना। दागी जो लोग, इनको जब इन पे लांछन लगाते हैं, ईडी से डराते हैं, उसके बाद उनको वापस क्यों ले लेते हैं? ये भी तो पूछिए ना सवाल ये भी पूछिए कि जो सबसे भ्रष्ट थे वो आप कैसे मुख्यमंत्री बन गए? देखिए, एक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो भी अलायंस पार्टनर आते हैं वो मजबूत होते हैं। दूसरी बात, और इनके साथ में कांग्रेस के साथ जो भी जाते हैं, समाजवादी पार्टी छुआछूत इनको समझती है, कहती है अब शकुन है, अगर आएंगे तो हम ये हरा देते हैं। टीएमसी बता ही दिया कि पीछे कांटा हमें लगा कि वो कह रहे हैं वो ईडी से करते साहब ये चुबो देते हैं। ईडी सीबीआई का डर तो ये दिखाते, तोता इनके ज़माने में कहा जाता है। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं। आदरणीय मोदी जी के ज़माने में ईडी हो, सीबीआई हो, सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं भाई। इनके कर्म है अपने, चाहे लालू प्रसाद यादव जी के कर्म हो, चाहे केजरीवाल के हो, उसमें इसमें वर्तमान सरकार का क्या रोल है? ईडी सीबीआई एक एजेंसी है भाई, कोर्ट में जाइए। वो कह रहे हैं जो आपकी तरफ आ गए उनका काहे रखे रहते हो भाई? ये लोग, इनके यहाँ काहे ऐसे लोग रहते हैं जो ईडी सीबीआई से डरने वाले? ये बेकार की बातें करते हैं। इन लोगों के पास जो सरकार है नहीं तो कहेंगे ईडी से है, सीबीआई से है, आईटी से है। इनसे देश की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि इनमें दम तो है नहीं। कम से कम आप अपने मुद्दों को सही से रखिए। विपक्ष सारा परेशान था अभी कुछ दिनों पहले कि ये मोदी जी हारमूज का रास्ता क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा ऐसा है, बंगाल की और 2-3 राज्यों के चुनाव हैं, पहले हम विरोधियों की हार और मौज का रास्ता खुलवा दें, फिर ये हारमूज का रास्ता खोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता के लिए सिलेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है मोदी जी के लिए, लेकिन चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसका भी एक पहलू ये भी है इसका। विपक्षियों का सरेंडर कराएंगे, फिर बाद में सिलेंडर भी मिलेगा। आपने डर की बात की, तो इस समय जो सबसे ज्यादा डरी हुई नेता है वो है बंगाल में दीदी। अच्छा, देखना कि फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे वो हाय हाय हो, सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे मोदी मोदी करती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। कि इसी से लड़ती है, ईडी पे बिगड़ती है, शायरी भी करती है दीदी है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। ओहो, अंतरा सुनना कि मोदी का भरोसा है, मोदी का भरोसा है, वादों का समोसा है, मोदी का भरोसा है, वादों का समोसा है, चटनी भी मिलती है ओ दीदी मेरी। हाँ हाँ, अरे यूसीसी वाली है, संदेश खाली है, चखनी तो पड़ती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। सारा दिन रैलियों में भाषण के नाम पे मोदी मोदी करती है। कि टाटा बाई बाई है, टाटा बाई बाई, टाटा बाई बाई है, 5 मई आई है, टाटा बाई बाई है, 5 मई आई है, फिर भी अकड़ती है ओ दीदी मेरी। हाँ हाँ, अरे शायद नतीजों से या फिर भतीजे के फ्यूचर से डरती है, फंसने से डरती है ओ दीदी मेरी, फंसने से डरती है। अच्छा, विपक्ष ये भी कहता है, ये आधी पैरोडी आधी एक और सुन लो। आप कहते हैं यहाँ सरकार बना देंगे, वहाँ सरकार बना देंगे, विपक्षी कांग्रेस वाले जहाँ बनी है वहाँ ढंग से चला नहीं पा रहे हो।
कर्नाटक में देखिए आपने फॉर्मूला निकाला था 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री 2.5 साल तुम मुख्यमंत्री। मुझे लगा त्यागी जी, मुझे लगा कि आपने ये क्या कुर्सी पे अढ़ैया लगा रखा है। पार्टी पे तो 7.5 पहले से ही लगी हुई है। सुनना कि दैया 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 रे, कर्नाटक में ये अपनों से ही डरे हुए कि दैया 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 रे, सिद्धरमैया रे, दैया 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 रे, सिद्धरमैया रे, सीएम की कुर्सी पर डीके का लगा अढ़ैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे, सीएम की कुर्सी पर डीके का लगा अढ़ैया रे, दैया 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 रे। अब देखना, अब इनका सिद्धरमैया के दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों अभी अपने नेताओं को लेके यहाँ आ गए थे दिल्ली में। सुनना कि मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है। मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है। ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है। ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है। हो अब रस्सा कसी देखना, हैया 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 रे, रस्सा कसी। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ जरा, एक बार मिल के जरा। कि मैं कुर्सी बचाऊं या पार्टी बचाऊं, अभी तो ये रस्सा कसी है। ये पावर का खेला नहीं मैं अकेला, तभी तो ये गुत्थी फंसी है। हो हैया 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 रे, हैया 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 रे, जोर लगा कर कुर्सी खींचो बाबू भैया रे, दैया 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 रे, दैया 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 रे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले यहाँ भी बचा लो सर। अनुज जी ये बात कर रहे हैं कि सिलेंडर, अभी हिमाचल में 5 रुपया इन्होंने वैट बढ़ा दिया। जब देश के अंदर मोदी जी 10 रुपया कम कर रहे हैं तो 5 रुपया बढ़ा रहे हैं। बात करते सिलेंडर की, देश में जब तक कांग्रेस था तो समझ लीजिए हमेशा युद्ध जैसी स्थिति थी। 6 सिलेंडर केवल सब्सिडी का मिलता था। 2014 में बच्चे नेट पे सर्च कर लें, 1241 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर, मतलब गैर सब्सिडी का सिलेंडर था। आज अगर 853 है, युद्ध के माहौल में बढ़ा केवल 60 रुपये बढ़ता है, 953 रुपये। सोचिए कि 2014 में 1241 में बेच रहे थे और 6 सिलेंडर, और इनके दुग्गल साहब जाके ताल कटोरे स्टेडियम में बोलते थे प्रधानमंत्री जी 6 नहीं 9 सिलेंडर कर दीजिए। तो जाहिर सी बात कांग्रेस को कभी कभी अपना आईना देखना चाहिए। अनिरुद्ध जी को शायद ये नहीं पता कि पहली बात तो 2014 से पहले कोई इस तरह की युद्ध की स्थिति नहीं थी। मुझे नहीं पता कौन से देश में ये रह रहे थे, लेकिन एक मिनट, मैं आपके बीच जैसी स्थिति रहती, डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है अनिरुद्ध भाई, डिबेट नहीं है। आपने अपनी बात बोल दी। अब जो हम सब्सिडी के बाद 2014 तक सिलेंडर देते थे वो लगभग 450 रुपये का पड़ता था। उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत अब सिलेंडर तो मिलने लगा 900,000 रुपये का, लेकिन एक सिलेंडर मुफ्त बांट भी दिया। उसके बाद वो भरे कितने गए सिलेंडर, इस पे अगर अनिरुद्ध भाई अगर मुझे डेटा निकाल के दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा इनको, क्योंकि वो सिलेंडर भरे ही नहीं जाते, क्योंकि लोगों के पास क्षमता ही नहीं है उन सिलेंडरों को भरवाने की इतने महंगे दाम पे। बच्चे चेक कर ले, 1955 में सिलेंडर आया, 2014 तक केवल 10.5 करोड़ सिलेंडर इन्होंने बांटा था, और 2014 से लेकर 2026 तक भारत में लगभग 34 करोड़ लोगों को सिलेंडर गया। आप उज्ज्वला गरीब बहनों माओं को, किसी को मतलब घर में आप सिलेंडर देना आपको इतना बुरा लगता है? तब लोगों सिफारिश करवाते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो दोबारा नहीं भरवा पा रहे। नहीं, सब भरवा रहे हैं। सिलेंडर तो खाली होगा कांग्रेस का, वो भी आप नहीं भरवा पा रहे। नहीं, क्यों नहीं भरवा पा रहे? इस बार केरला में हम जीत रहे हैं, असम हम जीत रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी पैरोडी ममता जी पे की। ममता जी ने और भाजपा ने दोनों ने ही बंगाल को, जो कि हमारे देश की कल्चरल हेरिटेज हुआ करता था, उसको ख़त्म करने का काम दोनों ही पार्टियां अराजकता के माध्यम से कर रही हैं। आप ही देखिएगा बंगाल में भी हम सारी सीटों पर लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ। कोई भी पार्टी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। चुनावी मौसम में भाजपा तड़ातड़ धड़ाधड़ वादे किए जा रही है मशीन गन की तरह। मुझे लगता है कि भाजपा के जो वादे हैं वो मिस्टर इंडिया फार्मूला के तहत बनाए जाते हैं।
जो चुनावों के समय सिर्फ सुनाई देते हैं, जमीन पे दिखाई नहीं देते कभी भी। अब पब्लिक क्या कह रही है सर, सुनिए। भाजपा के नेक वादे चुनाव के बाद फेक वादों में बदल जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोग कह रहे हैं कि चाइनीज सामान भाजपा के वादों से ज्यादा चल जाते हैं। हाँ, चल जाते हैं। और अभी बंगाल में भाजपा ने वो अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ भी पढ़ो, हम इसको 2500 दे देंगे, हम उसको 3 दे देंगे, हम उसको 6000 दे देंगे, हम उसको 10,000 दे देंगे, यही मिल रहा है सर पूरे घोषणा पत्र में। परमानेंट सॉल्यूशन के बजाय टेम्पररी वादे वाला दाना डालती है। भाजपा पहले मैनिफेस्टो निकालती थी, अब तो मनीफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो निकालती है। और एक मजेदारी की पंक्ति दे रहा हूं, आपने सब बिहार का देखा वो क्या हुआ है उसके अंदर। सब लोग महंगाई की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के शासन में चीजों के रेट नीचे आए हैं। कैसे आए हैं मैं बता रहा हूं। बिहारियों से ही वोट लेकर बिहारियों पर ही अपना दांव चल दिया। पहले एमएलए भी करोड़ों लेकर पाला बदलते थे, भाजपा ने तो 10,000 देके सीएम बदल दिया। बताओ, सीएम बदल दिया। और आपकी कही बातों को सर जनता कैसे ले रही है वो अंतिम पंक्ति में दे रहा हूं। बारीक बात है, समझ गए तो बड़ा मजा आएगा। बिहार, यूपी, दिल्ली देखकर, अभी बंगाल से पहले सब जगह चुनाव थे, वहां भी आपने वादे किए हैं। बिहार, यूपी, दिल्ली देखकर आपके सौगातों की हकीकत लोग अब जान रहे हैं, क्योंकि आप जिन्हें कमाल की गारंटी कहते हैं, लोग उन्हें कमल की गारंटी मान रहे हैं। थैंक यू। पंक्ति तो बहुत बढ़िया, मैनिफेस्टो। साथ में लोग एक बात और बोलने लगे हैं। जहां जहां इनकी सरकारें बनती है ना, लोग बोलने लगे हैं, कमल का फूल हमारी भूल। देखिए, इनके साथ इनकी यही आदत रही है कि 2014 के बाद हर जगह निपटते चले जा रहे हैं। और ये बात बताना भूल गए कि कांग्रेस का 35 साल से ज़्यादा शासन रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल सबसे नेचुरल रिसोर्स वहाँ के आप देखें ज़बरदस्त है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने लूटा। वामपंथ ने 30 साल सरकार रही है, 35 साल सरकार लगभग कांग्रेस की रही है, और 15 साल से ममता जी की सरकार है। तीनों लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा दी बंगाल में। इसीलिए बंगाल ने कांग्रेस को वहाँ से बाहर फेंक दिया, उसके बाद में वामपंथ को वहाँ से बाहर फेंक दिया, और इस बार बारी दीदी को भी, ममता बनर्जी को भी बाहर फेंकी, क्योंकि उन्होंने, तीनों लोगों ने मिलके करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और मुस्लिम अपीजमेंट, 3 चीज़ें, और वादा किस पे करके आए थे? डेवलपमेंट पे करके आए थे, और इन लोगों ने बढ़ाया 3 चीज़ें। और इन्हीं तीनों चीज़ों को देखते देखते बंगाल के लोग ऊब गए। मतलब विवेकानंद की धरती, रामकृष्ण की धरती, आप देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, ईश्वर विद्यासागर की धरती, उस धरती को किस तरीके से लूटा इन लोगों ने। अभी रिजल्ट आया तो एक बच्चे के नंबर वो चाह रहा था कि 100% आए। थोड़े कम रह गए होंगे, तो उन्हें कितने कम रह गए, बोले मायूस हो गया कि बहुत कम आए। तो बोले अरे इतने कम थोड़े हैं, इससे ज़्यादा तो राहुल जी ने चुनाव आ रहे हैं। हाँ, देखो सुनो, अच्छा बंगाल की बात हुई, पता है ममता दीदी ने मना कैसे किया, चुनाव गठबंधन के लिए मना कैसे किया। राहुल जी को पता था कि ये मना कर देंगी, ठीक है, तो वो बड़े मायूस से होकर वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने, ममता दीदी ने बाहुबली स्टाइल में उन्हें समझाया कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर अवश्य देता है, लेकिन ये अवसर वो नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे, तुम्हारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये हुआ। अच्छा, राहुल जी की भाषा की बात कर रहे थे, है ना, तो राहुल जी बड़ा वैसे कह रहे हैं, मैं नहीं डरता किसी से, वो डरते हैं और इस तरीके की बातें करें। तो हाँ, इसी तरीके से बोल रहे थे, तो अपने आप को बहुत निडर बता रहे थे, है ना, कि मुझे तो, उन्हें नींद तक नहीं आती, मुझे तो बढ़िया नींद आती है। तो मैंने कल्पना की कि इतने ही अगर निडर हैं तो इनको धुरंधर फिल्म में हीरो होना चाहिए था, रणवीर सिंह की जगह। और अब कल्पना देखा, अगर ये होते हीरो तो क्या होता, सुनो। रणवीर की जगह जो होते राहुल गांधी जी, तो ढंग से सबक वो सिखाते रहमान को। क्या क्या सिखाते? डिस्ट्रैक्ट करते वो पॉलिटिक्स के बजाय,
जलेबियां बनाना वो सिखाते रहमान को। वो काम नहीं करने देते रहमान डकैत को। हाँ, रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था, वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। और खोखला कैसे कराते सुनना। रणवीर ने तो सीधे सीधे मार डाला था, वो तो पहले खोखला कराते रहमान को। उसकी पार्टी का ये प्रचार करने जाते और ढंग से चुनाव हरवाते रहमान को। वहां भी हाँ। और अच्छा, पवन खेड़ा जी की जमानत रद्द हो गई तो मैंने कांग्रेसी लड़की से पूछा, हमने कि यार वो जो कागज दिखाए वो तो कंपनी कुछ दिन पहले ही रजिस्टर्ड हुई। तो वो वायरल गर्ल जो कुंभ वाली है ना, उसकी फैन थी, उसी स्टाइल में बोली पवन खेड़ा ने आरोप लगाने से पहले ये थोड़े ही पूछा था कि कंपनी तू रजिस्टर्ड है या नहीं। तो अच्छा देखो, आप लोग बंगाल में आप लोग ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे हो, और अच्छा बुराई भी कर रहे हैं कभी कभी उनकी, ममता जी की। तो मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों बुराई कर रहे हो भाई। इस भाजपा की तो संभावना है सरकार बनाने की, आप क्या बेवजह बुराई मोल ले रहे हो उनसे। आपको नहीं करनी चाहिए, बाद में काम पड़ेगा उनसे। तो सुनो, देखो मैं एक फिर से कल्पना का छंद बड़ी बढ़िया। कांग्रेसी ने एक सुझाव दिया कि भाजपा जो वादे कर रही है आप उनसे बढ़ के बोलो। बिल्कुल मस्ती का छंद सुनना, आप उससे बढ़ के बोलो। जो इन्होंने कहा आप एक्स्ट्रा दो, तो एक्स्ट्रा क्या हुआ सुनो। स्कूली शिक्षा दिलवाना बड़ी बात नहीं, हम घर पे आके होमवर्क भी कराएंगे। भाजपा ने हम किसान सम्मान निधि की बात चली कि 9,000 सम्मान निधि बड़ी बात नहीं, कांग्रेसी जाके उनका खेत जुतवाएंगे। अब सुनना, अब और देखो बात, और देखो और ऊपर लेवल पे गए। सुनना, सिर्फ 3,000 देना युवाओं की, सिर्फ 3,000 देना कोई बड़ी बात नहीं, 3,000 नहीं सीधे नौकरी दिलाएंगे। और 5 लाख का इलाज देना बड़ी बात नहीं, इलाज नहीं देंगे सीधा 13वीं कराएंगे। तो एक्स्ट्रा लेवल पे चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह अनिल भैया, कमाल है। साथ में भाई कुछ वादे और थे। शिक्षकों को जो बच्चे हैं हमारे, जो छात्र हैं, उनके पेपर लीक बंद करेंगे। किसानों को हम खाद्य जो सुरक्षा है वो देंगे, और साथ में किसानों को जो फर्टिलाइज़र है वो फ्री में मुफ्त करवाएंगे। और साथ में जो आपने इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी, वो 5 लाख नहीं, हम 20 लाख से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। और राजस्थान में हमने 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। तो कांग्रेस जो वादे करती है उनको निभाती है, और खोखले वादे भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करती। बिल्कुल खटाखट करते हैं हम। खटाखट कब दे रहे हैं? हिमाचल में खटाखट नहीं दे पाए, तनख्वाह नहीं दे पाए, और इस सिचुएशन में 5 रुपए और जनता के ऊपर बढ़ा दिए। तो ये इनके ऐसे। अच्छा, एक बताइए, पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही? अनुमान तो कुछ होगा। जो जितनी जीती सीटें जनता दिलवाएगी हमें। मतलब जीरो। आप कितनी जीत रहे हैं? मतलब जीरो। मतलब आप सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी। कि तुम तो मौकेबाज हो, झांसा दे के भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वोट लेके भूल जाते हो। ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, ईगो में जो इतना इग्नोरेंस करोगे, 29 में घर पे लुंगी डांस करोगे। आहा, तुम तो बड़े चालाक हो, राष्ट्रित बोल के दिल जलाते हो। प्याद जो यसमैन थे सुल्तान हो गए, मोगली पर्ची से शेर खान हो गए। हाँ, विकल्पहीन है, बुद्धू नहीं है हम, ताली क्यों बजाएंगे, सिद्धू नहीं है हम। अरे नौकरी इनसे मांगो, अरे नौकरी इनसे मांगो, तो ये मंदिर क्यों दिखाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। सरकार डाइटिंग करवा रही है सर, सरकार का डाइटिंग चार्ट है कि तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए। तो तोंद न्यून योजना का लाभ लीजिए, टंकी एकादशी का उपवास कीजिए।
अरे सोने की चिड़िया को नरेगा में ला दिया, चाय में बिस्किट नहीं भारत डुबा दिया। अरे बच्चा है तू मेरा, अरे बच्चा है तू मेरा, कह के फैंटेसी क्यों पिलाते हो, तुम तो मौकेबाज हो। प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, प्रतिभाओं को झूठ की गारंटी खा गई, विश्व गुरु के ही सप्लीमेंट्री आ गई। अरे मुद्दों पे वामन है जुमलों में कुतुब मीनार, मुद्दों पे वामन है जुमलों में कुतुब मीनार, ट्रंप बोला हाथ मिला टाइम नहीं है यार। अरे आओ ठाकुर आओ, काले धन पे थरथराते हो, तुम तो मौकेबाज हो, झांसा देके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो कमल ऐसा करोगे, देखना 29 में फिर पानी भरोगे। आहा तुम तो मौकेबाज हो। मौकेबाज वो होते हैं जब मौका आते ही पलट जाते हैं, पलटी है। इतने लाख लोग बैठे बच्चे 10वीं के पेपर में, जिसके सबसे कम नंबर आए ना, आपकी बिहार में उतनी सीट भी नहीं आई। ये जुल्म था। मतलब ऊपर। हाँ कमाल बेटा सुनो, सबसे कम वाले के प्रकाशित ही नहीं। ये तुमने बंगाल को सवारा नहीं, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने और ममता जी ने, और अब देखना कैसे सरकार आएगी। सर अब आप चौकन्ने हो जाओ। हाँ ये तुमने बंगाल को सवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं, अब के कमल है पंजाबी फल है, दीदी के आने का इशारा नहीं। तुमने बंगाल को सवारा नहीं, तुमने बंगाल को सवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं, अब के कमल है ममता विफल है, पंजे के आने का इशारा नहीं। अंतरा क्या करेंगे बुआ और भतीजा, टंग 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 टंग, ये म्यूजिक होता है बीच में, ये जरूरी होता है सर, इससे जान आती है भाजपा में। क्या करेंगे, वो सोच रही है मैं अपने भतीजे को ले आऊं, ममता जी सोच रही हैं। और मछली, हाँ, और मोदी जी ने कहा वहां पर खाने की चीज नहीं है, मछली भी आयात करनी पड़ती है। तब मैं आपको बता रहा हूं, मछली मिली ना खाओ पी जा, क्या करेंगे बुआ और भतीजा, टंग टंग टंग। मछली मिली ना खाओ पी जा, जनता उदास है अखियों में प्यास है, जनता उदास है आंखों में प्यास है, जिंदगी ये जिंदगी ना लीजिए साहब, हो तुमने बंगाल को संवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं, अब के कमल है पंजाबी फल है, दीदी के आने का इशारा नहीं। अगला सुनो, तुमको सनातन ना भाया, टंग ट ट, तुमको सनातन ना भाया, वंदे मातरम ना सुहाया, तुमको सनातन ना भाया, वंदे मातरम ना सुहाया, गैरों से प्यार है अपनों से खार है, बेरुखियों बेरुखी ना कीजिए साहब, ओ तुमने बंगाल को संवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं। अगला सुनो लास्ट, किया नहीं न्याय पे भरोसा, पहली बार हुआ ये ऐसा, सर ये बात ध्यान करने की है, बंगाल में हुआ पहली बार ऐसा, किया नहीं न्याय पे भरोसा, टंग टट टट, जिसे चाहा उसको ही कोसा, बंधक बना लिया खुद को गिरा लिया, गंदगी ना कीजिए साहब, ओ तुमने बंगाल को सवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं,
अब के कमल है, अब के कमल है, पंजाबी फल है, ममता जी आएगी चौबारा नहीं। अंतिम सुनो, होगी अब दीदी की विदाई। किस म्यूजिक किसने दिया था? अच्छा, पब्लिक में से आ रहा है। होगी अब दीदी की विदाई, बीजेपी की गूंजेगी शहनाई। होगी अब दीदी की विदाई, टंग टट बीजेपी की गूंजेगी शहनाई। डोली तैयार है, सीमा के पार है, अरे डोली तैयार है, सीमा के पार है। अजनबी से हो गए साहब। ओ तुमने बंगाल को सवारा नहीं, तुमने बंगाल को सवारा नहीं, घुसपैठियों का भी सहारा नहीं। अब के कमल है, अब के कमल है, ममता भी फल है, पंजाबी आएगा। मैं कह रहा हूं, बहुत सही चित्रण आपने बंगाल का किया है। बंगाल के दर्द को आपने न्यूज 18 पे उकेरा है। बंगाल में वाकई में लोग वहां पे दर्द में हैं। क्यों ऐसा? दर्द कैसा? ये तो थे ही नहीं वहां 50 साल से। 30 साल तक इन्होंने गर्त बना के रख दिया बंगाल को, फिर 30 साल लेफ्ट ने बनाया, फिर 15 साल जो आपने बताया ना, बिल्कुल सही बात आपने बोला कि बंगाल के लोग दर्द में हैं। इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की नेतृत्व में सरकार वहां पे आनी। अभी तक जो आप लड़ते रहे उसमें क्यों नहीं समझा पाया उनको ये कि ये दर्द आप दूर करोगे? लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। जब आसाम में उन्होंने सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल देखा, त्रिपुरा में देखा, उड़ीसा में देखा, तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये लोग तो लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को आना चाहिए, क्योंकि उनकी लीडरशिप में जो डबल इंजन की सरकार जहां जहां चलती है, और 2014 से जो मोदी जी का डिलीवरेबल कमिटमेंट मॉडल है, लोगों को समझ में आता है। क्योंकि 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की 4 चीज़ें, और इस पर बीजेपी खरी उतरती है। गुड गवर्नेंस के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर, जो कि बंगाल में बिल्कुल चरमरा चुका है। किसी भी काम को आप देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं है, गुंडागर्दी है। कैडर वहाँ का पुलिस जो है एज ए टीएमसी कैडर काम करता है। किसी काम में वहाँ पे आपको स्केल नहीं दिखेगा। आप चाहे आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वहाँ के लोगों को। तो आप कह रहे हैं आपके केंद्र की जैसी सरकार चल रही है उसको देख के वो राज्य में वैसी चाह रहे हैं? बगल में उड़ीसा की सरकार आई, त्रिपुरा की सरकार आई, आसाम की सरकार आई। गुड गवर्नेंस मॉडल जब लोग, तो फिर आपको विधानसभा चुनावों से कम वोट क्यों मिले लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के जब आए थे फिर तो उससे ज्यादा मिलने चाहिए थे। नहीं, देखिए एक चीज़ है, 2 सीटें हम लोग वहाँ पे बहुत कम थे, ये आपको भी पता है कि 2 सीट हम लोग विधानसभा में थे। उसके बाद हम 77 सीट पे आते हैं। लोकसभा में हम लोग बहुत कम होते थे, 18 पे आए, 12 पे आए। लेकिन आप विधानसभा का वोट शेयर देखिए, हमारा 40% के आसपास है। और आज मैं बिल्कुल साफ रूप से कह रहा हूँ कि जब यहाँ पर दोबारा आने का मौका मिलेगा, उस टाइम पर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी होगी। 4 मई दीदी गई। जनता अगर विद्रोह करती है या जनता अगर प्रोटेस्ट करती है, जिस तरीके से अभी नोएडा में हुआ, तो जनता को पीटते हैं, उनको आंसू गैस उन पे छोड़ते हैं, उन पे लाठी भांजने का काम करते हैं पुलिस के माध्यम से। अगर बिजनेसमैन इनको चंदा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विपक्षियों को चंदा दे तो उनके घर इनकम टैक्स भेजने का काम करते हैं। ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है भाजपा सरकार चलाने के लिए: ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस। जी, आपने 4 बताई, मैं 14 गिनाता हूं। अब सुनो, जनता कह रही है आपका किया हम नहीं भुगतेंगे। वो कह रही है भाजपा से, नहीं पकौड़े तलेगी जनता हर दफा, अरे नहीं पकौड़े तलेगी जनता हर दफा, भजिया तलेगी अब की भाजपा। टेंग 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 टेंग। अरे नहीं पकौड़े तलेगी अब, नहीं पकौड़े तलेगी जनता हर दफा, भजिया तलेगी अब भाजपा। टेंग 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 टेंग। अरे चाहे जितने हवन करा लो, चाहे जितने हवन करा लो, करवा लो चाहे जितने टोटका, नहीं मिलेगी कहीं भाजपा। टेंग 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 टेंग। बच्चों थोड़ा और। हाँ, म्यूजिक तो उस फिल्म का यम्मा यम्मा का, यहाँ कहाँ दे दिया तूने? कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाती, उसे दूसरे म्यूजिक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बस म्यूजिक किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन ले रहा हूं। अब सुनिए सर, भाजपा कर क्या रही है?
इनकी भाजपा में ईगो चढ़ा है, इनकी भाजपा में ईगो चढ़ा है, इनकी नीतियों में लफड़ा पड़ा है, इनकी आंख में है केवल इलेक्शन, इनकी आंख में है केवल इलेक्शन, खुद की गलतियों पे है नो रिएक्शन। अरे नाश हो गई आज सभी की, सुधी भैया वो क्या करे इसमें? अरे नाश हो गई आज सभी की, रास न आए इनका रास्ता, नहीं मिलेगी कहीं भाजपा। टिंग 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 टिंग। इनकी चाल में जैसे फंस गए थे शिंदे, वही किया इन्होंने। इनकी चाल में जैसे फंस गए थे शिंदे, नीतीश बाबू पर भी डाले हैं फंदे। इनका साथ जो भी देता, समझ रहे हो, इनका साथ जो भी देता वो ढक्कन, इनका साथ जो भी देता वो ढक्कन, 12 साल से खाएं ये चोरी का मक्खन, 12 साल से खाएं ये चोरी का मक्खन, चोरी का मक्खन, चोरी का मक्खन। दक्खन में लखन ही जीरो, दक्खन साउथ, अरे दक्खन में लखन है जीरो, कलकत्ता में भी है ये लापता, नहीं मिलेगी कहीं भाजपा। टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग 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 डिंग। आखिरी में अच्छे से विदाई कर दो। नहीं पकौड़े तलेगी जनता हर दफा, भजिया तलेगी अब की भाजपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। कमाल, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, कांग्रेस के बारे में इसने सही कहा। एक सर कांग्रेसी बिल्कुल खाली बैठा था, एक सारी बैठे हैं। हाँ तो ठीक है बात है, उन सारे में से एक बैठा था खाली ज्यादा। तो हाँ, तो उसके बदल से उसका दोस्त गुजरा, तो दोस्त गुजरा तो खाली बैठा था, तो उसको कुछ तो बोलना ही था, तो उसने ऐसे ही उसके दोस्त पे तंज मार दिया। बोला क्यों बे, तू तो इतने दिन से जिम जा रहा, तेरी बॉडी तो ना बन रही। अब पलट के दोस्त ने कहा तू भी तो इतने दिन से कांग्रेस को वोट दे रहा, तेरी कहां सरकार बन रही है। तो ये सुन के बेचारा दुखी हो गया, दुखी होके बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कुछ तो फायदा हो कांग्रेस में रहने का, कुछ तो फायदा हो, हमारा चेहरा भी तो खुशी से खिलना चाहिए। सत्ता मिले न मिले, ये बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। कुछ तो फायदा। और क्या, अभी बंगाल में राहुल जी कह रहे थे कि जनता जो है वो टीएमसी और भाजपा के बीच में पिस गई है और इसलिए जनता वोट की चोट देने को तैयार है। तब वो कांग्रेसी बोला, टीएमसी और भाजपा की बातें कर करके पार्टी घिस चुकी है। जीरो तो वैसे ही है सर। टीएमसी और भाजपा की बातें कर करके पार्टी घिस चुकी है। जब से गठबंधन फेल हुआ है, बंगाल में खुद कांग्रेस पिस चुकी है। पिस चुकी है। जब भाषण में कुछ भी बोल लें, भाषण में कुछ भी बोलने पर हमारे लिए कौन सी नई कहानी है, ये तो सबको पता है कि वोट किसी को भी पड़े, चोट तो कांग्रेस के हिस्से में ही आनी है। और हिस्से में ही आनी। और ये सब क्यों हो रहा है? कोई जन आंदोलन नहीं। देखो कांग्रेसी कितने दुखी हो रहे हैं। कोई जन आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, बड़े नेता सड़कों पे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस उस दिन का इंतजार कर रही है जब लोग भाजपा से नाराज होकर बाय डिफॉल्ट इनके पास आएंगे। सुनिएगा, वो 850 सीटें कर रहे हैं आप संसद में, 850 कर रहे हैं, करनी मजबूरी है आपकी।
मजबूरी इसलिए कि जितनी पुरानी सीटें थीं उतने पे तो आपने दूसरी पार्टियों के लोग भर लिए अपने यहाँ। अब जो अपने पुराने उनके लिए नई सीटें लगानी पड़ रही हैं आपको। समझना आपकी स्थिति क्या है। एक 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 बहुत नर्सरी क्लास में पोएम भाजपा पढ़ी का थी। पुराना कार्यकर्ता पता है क्या सोचता है कि हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। मेरी अभी देख, मेरी असम भी दरी में- बिछ जाने तो बिहार में अभी आरजेडी को कोसते हैं, आरजेडी से आए हुए बंदे को बना दिया मुख्यमंत्री। बिल्कुल वही मैं बोलने वाला हूँ। एक बचपन में आपने सुनी होगी नर्सरी में, उसकी पैरोडी सुनना। भाजपा अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सुनना कि इसको पटाया उसको भी जोड़ा, इसको पटाया उसको भी जोड़ा, चाय के संग में खिलाया पकौड़ा, किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का घोड़ा। हर किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का घोड़ा। हाँ, इसको पटाया बढ़िया बढ़िया। इसको पटाया उसको भी जोड़ा, इसको पटाया उसको भी जोड़ा, चाय के संग में खिलाया पकौड़ा, किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का घोड़ा। हाँ, अब देखो कहां से शुरू किया। हाँ, वैसे ही लाला नहीं आ कि निकला था गुजरात से, टकराया था हाथ से, दिल्ली जाकर कमल खिलाया वो भी मन की बात से। टकराया निकला था गुजरात से, टकराया था हाथ से, दिल्ली जाकर कमल खिलाया वो भी मन की बात से। टकबक 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 टकबक, हाथी वाथी साइकिल वाइकिल सभी को पीछे छोड़ा, इसको पटाया उसको भी जोड़ा, चाय के संग में खिलाया पकौड़ा, किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का घोड़ा। अब देखना, अब आगे पहुंच गया तो वो कभी 19 राज्यों में गया, लेकिन 3 राज्य लिए हैं। अब पहुंचा बिहार के, पहुंचा फिर बिहार में सत्ता की मझधार में, पहुंचा फिर बिहार में सत्ता की मझधार में, जाने कैसा मंत्र फूंका बाबू नीतीश कुमार में। अरे फिर पहुंचा फिर बिहार में सत्ता की मझधार में, जाने कैसा मंत्र फूंका बाबू नीतीश कुमार में, आखिर में सम्राट चौधरी सीएम बना के छोड़ा, आखिर में सम्राट चौधरी सीएम बना के छोड़ा, इसको पटाया उसको भी जोड़ा, चाय के संग में खिलाया पकौड़ा, किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का घोड़ा। आखिरी में अब पहुंचा है बंगाल, जहां पिछली बार खेला हुआ था और खेला ढंग से ही हुआ था। इतना अंडर एस्टिमेट दीदी को मत करना भैया। सुनो कि अब है वो बंगाल में दीदी के ननिहाल में, अब है वो बंगाल में दीदी के ननिहाल में। और एक आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, सुन लेना अगली पंक्ति पे, आप अगर सही लगे तो समर्थन करना कि अब है वो बंगाल में दीदी के ननिहाल में, ऐसा ना हो बांध के रख लें बंगाली घुड़साल में। अब है वो बंगाल में दीदी के ननिहाल में, ऐसा ना हो बांध के रख लें बंगाली घुड़साल में, इसीलिए क्या ईडी को दीदी के पीछे छोड़ा, इसको पटाया उसको भी जोड़ा, चाय के संग में खिलाया पकौड़ा, किसी के रोके नहीं रुका फिर बीजेपी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो ठहरे कांग्रेसी, अरे तुम तो ठहरे कांग्रेसी, देश क्या चलाओगे। तुम तो ठहरे कांग्रेसी, देश क्या चलाओगे। जनता की ऐसी तैसी घर को भरते जाओगे। इतने साल टंग डंग डंग डंग, इतने साल टंग डंग डंग डंग, इतने साल खाया है, कितना और खाओगे। तुम तो ठहरे कांग्रेसी, देश क्या चलाओगे। खिंचे खिंचे से रहते हो, बोलो बंगाल किसका है। दीदी के गालों पे उड़ी बाबा हरा गुलाल किसका है। और भगवा को भुला दो पर बुलडोजर तो याद ही होगा। अरे अब तो बोलो स्विस बैंकों में माल। तो वंदे मातरम पर भी
जीभ अकड़ जाती है, अरे वंदे मातरम पर भी जीभ अकड़ जाती है। तो क्या कल से, तो क्या कल से, तो क्या कल से चाइना का राष्ट्रगान गाओगे? तुम तो ठहरे कांग्रेसी, देश क्या चलाओगे? तो ख़वातीनो हजरात समात फरमाइएगा। हाँ, चाचा का नाम लेके करते हैं चींचू चाचू, चाचा का नाम लेके करते हैं चींचू चाचू। अच्छा विकास हो तो कहते हैं क्या मैं नाचूं। बायों में जिनकी देखो कोयला लवर लिखा है, सूरज उगा जो भगवा बोले बीजेपी का है। घुसपैठी घर गए तो, घुसपैठी घर गए तो ऐसे खफा हुई है जैसे पिता के घर से कम्मो विदा हुई है। जैसे पिता के घर से, जैसे पिता के घर से कम्मो विदा हुई है। CWC का चारा और खानदानी खूंटा, चमचों के मुंह में देके परिवार का अंगूठा। चाची बुआ भतीजे सारे ही दल जमाई, चाची बुआ भतीजे सारे ही दल जमाई। सच में चुनाव है या बिट्टू की है सगाई? सच में चुनाव है या बिट्टू की है सगाई? अब तक सदन में फैमिली मार्केट लिखवा देते, दिल्ली क्या देश पर भी टूलेट लिखवा देते। दिल्ली क्या देश पर भी टूलेट लिखवा देते। तो खाने के बाद जिनको पिंडी का पान चाहिए, हिंदी न ढंग से आए हिंदुस्तान चाहिए। हिंदी न ढंग से आए हिंदुस्तान चाहिए। तो या तो तुम सुधर जाओ वरना ईडी के आगे, या तो तुम सुधर जाओ वरना ईडी के आगे। बन के गोलमाल के लकी, अरे बन के गोलमाल के लकी, माया ओया गाओगे। तुम तो ठहरे कांग्रेसी, देश क्या चलाओगे? इतने साल खाया है और कितना खाओगे? चलिए बिहार की बात करते हैं। कह रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, और 26 में हटा दिया और नीतीश फिनिश, इनका ये नारा रहा। वो एक कार जब खरीदते बड़ी वाली चाबी होती है फोटो खिंचवाने के लिए, वो वाली नीतीश कुमार को पकड़ाई, असली वाली सम्राट चौधरी को पकड़ा दी। ये खेल कर तो मजेदार। अच्छा, मैंने कल एक पुष्पा देखी है ना, वहां से पूरी बात समझ में आ गई कैसे रहा होगा। मैं नीतीश जी को पुष्पा 2, हाँ उसमें संकेत भी था, सुनना। फिल्मों में जैसे मुख्यमंत्री को हटाया जाता, बीजेपी ने वही स्क्रिप्ट अपनाई थी। और सम्राट चौधरी क्यों पुष्पा जैसे बन गए, उनके संग आपने क्या फोटो नहीं खिंचाई थी? अब सुना। अच्छा, संकेत मिल रहे थे। अब शुरुआत में ये लोग नीतीश जी को चेहरा नहीं बता रहे थे, भाजपा वाले, याद होगा आपको। संकेत मिल रहे थे, हमने चेताया भी, आपने हमारी बात सुन नहीं पाई थी। संकेत सुनना मजा आएगा आपको। संकेत मिल रहे थे, हमने चेताया भी, आपने हमारी बात सुन नहीं पाई थी। पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दी थी रैलियों में, किसक किसक की आवाज भी तो आई थी। देखो, गेमिंग ऐप वाले जो करोड़पति बनना के सपने दिखाते हैं ना, करोड़ जीतो लाखों जीतो, वो भी लास्ट में डिस्क्लेमर डाल देते, चेतावनी डालते, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं, है ना। आप लोग भी जब वादे किया करो मंच से, हमें बुला लिया करो, हमने स्क्रिप्ट तैयार की है। भाजपा की सरकार में वित्तीय जोखिम की संभावना है। भाजपा के वादे पूरी तरीके से काल्पनिक, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। हम किसी भी प्रकार के वादे के पूरा होने की पुष्टि नहीं करते। भाजपा के वादे सावधानी सुने, इसकी लत लग सकती है। कृपया अपनी जिम्मेदारी को बोझ करें। भाजपा के नेता सबको एक चांस तो है देते, अपराध सीधे सीधे मत्थे नहीं मरते। अपराधी आरोपी हाथ जो मिला ले इनसे, बीजेपी में जाते ही वो हत्थे नहीं चढ़ते।
क्यों कही है ऐसी बात, समझ न पाए हम, कभी कभी बोल उनके पल्ले नहीं पड़ते, कभी कभी बोल उनके पल्ले नहीं पड़ते, हमें डर काहे का है, हम भी जाके ओढ़ लेंगे, वहां पे क्या भाजपा के पट्टे नहीं मिलते। ओढ़ा और बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से थे अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर अवनीश त्रिपाठी, कवि सुदीप भोला, गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, विनीत पांडे और आदित्य जैन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम पर, इसी चैनल पर, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।